गर्मी में चूल्हे पर 7 मटके रखकर खाना बनाने वाली बहू की रसोई। सेजल अपने पिता के साथ पुरी के जगन्नाथ मंदिर में एक मटके में रसगुल्ला लिए आती है। अरे बच्चों, आज हम एक चूल्हे पर 7 मटके रखकर रसोई बनाने की कहानी सुनेंगे। बेटी, ये इस मंदिर के बहुत बड़ी पुजारी है, बहुत अनुभवी और ज्ञानी है। पापा, तब तो मैं भी कहानी सुनूंगी। पंडित जी बच्चों को कहानी सुनाना शुरू करते हैं और सेजल अपने पिता कृष्णलाल के साथ पास ही खड़ी होकर ध्यान से कथा सुनने लगती है। तो बच्चों, ये है महिमा जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद की। इस तरह बनता है एक चूल्हे पर 7 मटके रखकर खाना। अब जाओ, कल मैं तुम्हें एक नई कहानी सुनाऊंगा। सेजल अपने पिता के साथ पंडित जी के पास आती है। पंडित जी, आप अभी बच्चों को कहानी सुना रहे थे ना? मैंने आपकी पूरी कहानी सुनी, मुझे तो आपकी कहानी याद भी हो गई है। बेटी, कभी कभी आया कर तू भी, मैं तुझे अच्छी अच्छी कहानी सुनाया करूंगा। वैसे तू जगन्नाथ जी का दर्शन करने आई है? हाँ पंडित जी, और उनके लिए रसगुल्ले भी लेकर आई हूँ। अरे बेटी, जगन्नाथ जी को रसगुल्ले बहुत पसंद हैं, पर तू उनके लिए रसगुल्ले क्यों लेकर आई है? पंडित जी, हमारी बेटी की पढ़ाई पूरी हो गई है और हमने उसका रिश्ता भी एक बहुत सुलझे हुए घर में कर दिया है। बहुत अच्छा परिवार है। अरे वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी। तू खुशी से अपने ससुराल में रहना। ला, मैं तेरा प्रसाद जगन्नाथ जी को चढ़ा दूं। पंडित जी सेजल के हाथों से रसगुल्ले लेकर जगन्नाथ जी को भोग लगाते हैं और भक्तों में प्रसाद बांटते हैं। सेजल और कृष्णलाल थोड़ा प्रसाद लेकर अपने घर की ओर लौट जाते हैं। घर के बाहर मिट्टी के मटके रखे होते हैं, पास में मिट्टी का ढेर और एक चरखा रखा होता है। सेजल और कृष्णलाल अपने छोटे से घर में आते हैं। आ गए आप लोग? सेजल बेटी, भगवान और पंडित जी से आशीर्वाद लिए कि नहीं? अरे भाग्यवान भगवान ने और पंडित जी दोनों ने तुम्हारी बेटी को आशीर्वाद दिया है। बहुत अच्छा घर मिला है उसे। भगवान की ही कृपा से तो हम गरीब मटके बनाने वालों की बेटी को अच्छा खासा रोज कमाने वाले खाने वाला परिवार मिला है। अब हमारी बेटी अपने ससुराल में खुशी खुशी अपना जीवन बिताएगी। ऐसी दिन बीतता है। अगले दिन तेज धूप में सेजल अपने घर के बाहर चरखे के पास बैठकर मिट्टी के सुंदर मटके बना रही होती है। तभी कृष्णलाल और मीनाक्षी आते हैं। अरे वाह सेजल बेटी, तूने तो कितना अच्छा मटका बनाया है। पापा, कुम्हार की बेटी हूँ, मटका बनाना तो आएगा ही। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और शादी का दिन आ जाता है। सेजल शादी के जोड़े में तैयार होती है। राघव सेजल की बारात लेकर आता है। वर वधू के मांग में सिंदूर भरे और मंगल सूत्र पहनाए। राघव सेजल की मांग में सिंदूर भरता है और उसके गले में मंगलसूत्र बांधता है। विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। समधन जी, हम गरीब कुम्हार आपको कुछ दे तो नहीं सकते, बस आपको अपनी बेटी दे रहे हैं, उसका ख्याल रखिएगा। आप अपनी बेटी बहू बनाकर विदा कर रहे हैं और हम अपनी बहू को अपनी बेटी बनाकर अपने घर लेकर जा रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी हमारे घर की बेटी बनकर ही रहेगी। सेजल राघव के साथ गाड़ी में बैठती है और अपने माता पिता के दिए हुए मिट्टी के बर्तनों को लेकर अपने ससुराल चली आती है। भाभी, आप बहुत सुंदर हैं। तू मेरी बहू को नजर मत लगा देना। शारदा, तुम्हारी बहू अपने साथ सिर्फ मिट्टी के बर्तन लेकर आई है। मेरी बहू तो जब आई थी तो अपने साथ स्टेनलेस स्टील के बर्तन लेकर आई थी। अरे ऐसे मिट्टी के बर्तन तो हम बचपन में खिलौने बनाकर खेला करते थे। मेरे पिता तो कुम्हार हैं, उन्हें मिट्टी के बर्तन बनाना ही आता है, इसीलिए उन्होंने मुझे मिट्टी के बर्तन ही दिए हैं। भगवान की कृपा से हमें अपनी बहू से दहेज में और कुछ चाहिए भी नहीं। रोज हमारी आमदनी होती है, रोज हमारे घर का चूल्हा जलता है और रसोई बनती है। इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। शारदा, तुम बहू का गृह प्रवेश कराओ। बहू दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। सेजल दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है और उसके साथ लाई दहेज के बर्तनों को घर के कोने में अच्छे से रख दिया जाता है। फिर आस पड़ोस और रिश्तेदार चले जाते हैं। अब हो गई ना सभी रस्में। बहुत थक गया हूँ, मुझे सोना है। थक तो मैं भी गई हूँ। बड़ी जल्दी है आप लोगों को सोने जाने की। ये अभी तो आप लोगों की शादी ही हुई है। चुप कर पगली, कुछ भी कहती है। अच्छा अच्छा, नहीं करती हूँ मजाक। ठीक है, आप लोग आराम कीजिए, हम भी लोग अपने आराम करने जाते हैं। राघव सेजल के साथ अपनी छोटी सी चौकी पर सो जाता है। घर के दूसरी तरफ रामलाल और शारदा अपनी चौकी पर सो जाते हैं।
ऐसे ही रात बीतती है। अगले दिन सेजल तैयार होती है और अपने ससुराल वालों के बीच आती है। वाह बहू, तू तो सुबह सुबह उठकर नहाकर तैयार भी हो गई। मुझे तो सुबह ही नहाकर तैयार होने की आदत है, और ऊपर से गर्मी भी तो इतनी है, उठते ही सीधे नहाने का ही मन करता है। हाँ भाभी, गर्मी तो बहुत ज्यादा है, मैं खुद परेशान हो जाता हूँ गर्मी में। भाभी, नींद भी जल्दी खुल गई कि रात भर नींद भी नहीं आई? प्रीति की बात सुनते ही सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। चलो, बहुत मजाक मस्ती हो गई। सभी को जोर की भूख लगी होगी और आज तो घर की बहू की पहली रसोई होगी। भाई, आज बहुत दिनों के बाद खाने में मजा आएगा। अब तक तो खाने में कोई स्वाद ही नहीं आता था। भाभी, आप अपनी पहली रसोई में हमारे लिए क्या बनाइएगा? आप लोग बताइए क्या खाएंगे? मुझे खाना बनाना आता है, मैं बना दूंगी। भाभी, ऐसी बात है तो मेरे लिए आप पुलाव बनाइएगा। भाभी, तब तो मेरे लिए आप पनीर के पराठे बनाइएगा। पापा जी, मम्मी जी, आप लोगों के लिए क्या बनाऊं? बहू, मेरे लिए तो तू गर्मा गर्म पूरी और आलू की सब्जी बना लेना। बहू, इतना तेल मसाले वाला खाने मैं नहीं खाती। मेरे लिए तू सादा चावल और दाल बना देना, साथ में आलू की भुजिया बना लेना, और बहू शगुन के लिए कुछ मीठा बना लेना। सबसे पहले पति को पत्नी के हाथों से मिठाई खिलाते हैं ताकि उनके जीवन में खुशहाली बनी रहे। ये तो बहुत सारा खाना बनाना है, इतना सारा खाना मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? अच्छा माँ जी, चूल्हा कहाँ है? आइए भाभी, मैं आपको आपका चूल्हा और आपकी रसोई दिखाती हूँ। प्रीति सेजल को घर के कोने में बने रसोई में लेकर आती है। रसोई में सामने सारा सामान रखा होता है और एक छोटा सा मिट्टी का चूल्हा बना होता है। पास ही कुछ लकड़ियां पड़ी होती हैं। बहू, मिट्टी के चूल्हे की पूजा करके अपनी पहली रसोई शुरू करना। जी माँ जी। सेजल चूल्हे के सामने बैठती है, लकड़ियां लगाकर चूल्हा जलाती है और चूल्हे के पास पड़ी स्टील का पतीला रखकर खीर चढ़ा देती है। ये क्या, यहाँ पर तो स्टील का एक ही पतीला है। कोई बात नहीं, पहले खीर बना लेती हूँ, फिर इसी में चावल बना लूंगी। तब तक मैं आटा गूंथ लेती हूँ। इतना कहकर सेजल आटा गूंथने लगती है। हे भगवान, सबका खाना बनाना तो आता है, पर इतनी गर्मी में तो अभी एक मीठे में खीर बनाकर ही मेरी हालत खराब हो गई है। अभी तो बहुत कुछ बनाना है। इतना कहकर सेजल अपने पल्लू से पसीना पोंछने लगती है। घर के बीच में सभी लोग बैठकर खाने का इंतजार करते हुए बातें कर रहे होते हैं। भैया देखो, भाभी आपको ज्यादा प्यार करती है, पहले आपके लिए खीर बना दिया है। ये पुड़ियाँ छानना भी बहुत मुश्किल है। चूल्हे की आंच तो लग ही रही थी, अब ये गर्म तेल की आंच और धुआं भी लग रहा है। ऊपर से तेल से निकल रहा धुआं पूरे रसोई में भरकर महकने भी लगा है। इस तरह गर्मी और चूल्हे की तेज आंच से परेशान सेजल पसीना पोंछते हुए अपनी पहली रसोई में सभी की पसंद का खाना बनाती है और सभी को अपनी पहली रसोई परोसती है। आप लोग कुछ कह नहीं रहे हैं, खाना कैसा बना है? हाँ, अच्छा बना है खाना। हाँ बहू, खाना ठीक ही बना है, ऐसे ही खाना बनता है, पर हमने सोचा था कि तुम्हारे हाथ में कुछ अलग स्वाद होगा। हाँ भाभी, आपने पुलाव भी बहुत अच्छा बनाया, पर वो स्वाद नहीं आया जो हम सोच रहे थे। पर बहू घबराओ मत, तूने सबकी पसंद का खाना बनाया है, बहुत अच्छा। मेरी ससुराल वालों को मेरी पहली रसोई पसंद नहीं आई। गर्मी की वजह से मैं सही से खाना ही नहीं बना पाई। सभी सेजल के हाथ का खाना खाते हैं। रामलाल सेजल को शगुन देता है और इसी तरह सेजल की पहली रसोई पूरी होती है। दिन बीतते हैं, सेजल घर के काम संभालने लगती है। एक दिन शारदा आंगन में झाड़ू लगा रही होती है। अरे शारदा, तू कह रही थी कि बड़ी प्यारी बहू लेकर आई है, फिर भी तू आंगन में झाड़ू मार रही है। अरे बहू मेरी अच्छी है ही, पर रसोई का काम करते करते थक जाती है। माँ जी, आप क्यों झाड़ू मार रही हैं? मुझसे कह देती, मैं कर देती। अरे तो क्या हुआ, तू रसोई बनाती है तो हमारी बहू भी तो रसोई बनाती है, और तू कहती है कि तेरी बहू बहुत अच्छी है, तो क्या तेरे घर की जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकती? क्यों नहीं संभाल सकती? मेरी बहू किसी से कम है क्या? वो पूरा घर अकेले संभाल सकती है। सेजल बहू, आज से इस घर की भाग दौड़ मैं तुम्हारे हाथ में सौंपती हूँ। इस तरह घर के सारे कामों की जिम्मेदारी सेजल के कंधों पर आ जाती है। एक दिन दोपहर के वक्त सेजल अपने घर वालों के पास आती है। आज आप लोगों के लिए खाने में क्या बनाऊं? बहू, मेरे लिए तो वही दाल चावल बना ले, साथ में आलू की भुजिया में थोड़ी भिंडी डाल देना। नहीं भाभी, मेरे लिए आलू दम की मसालेदार सब्जी बनाना, मैं चावल से खाऊंगा। बहू, आज सब्जी खाने का मन नहीं है, तो मेरे लिए पुलाव वाले चावल और पनीर की सब्जी बना लेना, बड़े दिनों से पनीर नहीं खाया। पूरा परिवार हमेशा की तरह सेजल को अपनी अपनी फरमाइशें बता देता है। सेजल रसोई में चूल्हे के पास आती है, चूल्हा जलाती है। इतनी गर्मी है, ऊपर से सभी की अलग अलग फरमाइशें होती हैं, खाना कैसे बनाऊं समय पर, वो भी समझ ही नहीं आता, देर भी हो जाती है।
सेजल पहले पतीले में चावल बनाती है, फिर चावल निकालकर पतीला धोकर उसमें पुलाव चढ़ाती है। अरे यार, ये एक चूल्हे पर एक एक करके खाना बनाने में बहुत समय लगता है। पहले पतीले में चावल बनाओ, फिर उसमें पुलाव बनाओ, फिर कढ़ाई धोकर भुजिया बनाओ, फिर मसालेदार सब्जी बनाओ, फिर कढ़ाई धोकर पूड़ियाँ तलो। बाप रे। सेजल कढ़ाई में आलू भिंडी की सूखी सब्जी बनाती है और फिर कढ़ाई धोकर उसमें आलू की मसालेदार सब्जी बनाती है। गर्मी और चूल्हे की तेज आंच से सेजल पसीने से तरबतर हो जाती है। खाना तो मैं अपने घर पर भी बनाती थी, पर इतनी गर्मी में कभी इतनी परेशानी नहीं हुई। सेजल खाना बनाकर सभी के सामने परोसती है। सभी खाना खाने बैठते हैं। ये क्या बहू, तूने तो खाना ठंडा कर दिया। अरे सर्दी में तो खाना ठंडा खा लेते थे, अब गर्मी में भी ठंडा खाना खाएंगे क्या? हाँ भाभी, ठंडा खाना अच्छा ही नहीं लगता। चाहे सर्दी हो या गर्मी, खाना तो गर्म ही अच्छा लगता है। माफ कीजिए, मैं खाना दोबारा गर्म कर लाती हूँ। रहने दे बहू, अब तो दोबारा गर्म करेगी तो और देर हो जाएगी। वैसे ही हमें दोपहर का खाना 3 बजे मिल रहा है। एक एक चूल्हे पर एक एक करके खाना बनाने में बहुत समय लगता है। जब तक सबको परोसती हूँ तब तक पहला खाना ठंडा हो जाता है। मैं कैसे अपने ससुराल वालों के लिए एक अच्छी रसोई बनाकर उन्हें खाना खिलाऊं। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन सेजल गांव के जंगल में लकड़ियां लेने आती है। ये लकड़ियां तो बहुत थोड़ी सी हैं, खाना बनाने में तो बहुत समय लगता है। मुझे और लकड़ियां लानी होंगी। चिलचिलाती धूप में सेजल कुल्हाड़ी से और लकड़ियां काटने लगती है। थोड़ी देर में सेजल का चेहरा और हाथ पसीने से भर जाते हैं। सेजल अपने हाथ देखती है जो लाल हो चुके होते हैं। चूल्हे पर खाना तो मैं बचपन से बनाती आई हूँ, पर इस तरह कभी मेरे हाथों पर दाग नहीं हुए। अब बस इतनी लकड़ियां लेकर जाती हूँ, बाकी की लकड़ियां कल काट लूंगी। सेजल लकड़ियां लेकर घर आती है और चूल्हे में लकड़ियां लगाकर खाना बनाने लगती है। कुछ दिन बीतते हैं। एक रात सेजल और पूरा परिवार खाना खाने बैठा होता है। अब बस मुझसे नहीं खाया जाएगा, मेरा मन भर गया। हाँ भाभी, मुझे भी खाने का मन नहीं कर रहा है। मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया और आप लोग खाना छोड़ रहे हैं। खाना फेंकना अच्छी बात नहीं है, आप लोग इसे खा लीजिए। भाभी, ऐसे कैसे खा लें? कोई टेस्ट ही नहीं है। बस भूख लगी है तो खा सकते हैं। इस तरह सभी खाना छोड़कर उठ जाते हैं और सेजल मुंह बनाकर राघव के साथ सोने चली जाती है। ये क्या सेजल, तुम मेरे घर वालों को ढंग का खाना भी नहीं खिला पा रही हो। लोग आधे पेट से खाना छोड़कर उठ रहे हैं। मैं इतनी मेहनत करके सभी के लिए खाना बनाती हूँ। आप लोगों की फरमाइशें इतनी ज्यादा होती हैं कि खाना ठंडा हो जाता है और स्वाद खत्म हो जाता है। सेजल, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अपने मायके में भी तो तुम मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाती होगी ना। वहां पर भी तो समय लगता होगा, वहां पर भी तो गर्मी लगती होगी। क्या तुम मेरे परिवार वालों के लिए थोड़ी और मेहनत से जल्दी खाना नहीं बना सकती? तो अगर तुम जल्दी खाना बनाओगी तो खाना भी गर्म रहेगा। इतना कहकर राघव सो जाता है और सेजल रात भर परेशान रहती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन सेजल अपने गांव के बाहर में सब्जियां खरीदने आती है। जी बहन जी, क्या दूं आपको? आलू की सूखी सब्जी और मसालेदार सब्जी और 2-3 तरह की सब्जी बनानी होती है। सब्जियां ज्यादा लगेंगी। भैया, आप 1 किलो आलू और आधा किलो ये 2 हरी सब्जियां, ये साग और टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, ये सब थोड़ी थोड़ी दे दीजिएगा। सेजल सब्जियां खरीदकर राशन दुकान आती है। जी कहिए, क्या दूं आपको? जी, मुझे अरवा चावल, पुलाव वाले चावल और 3 तरह की दाल दे दीजिए और थोड़े कच्चे और गरम मसाले, साथ में 1-1 पैकेट बेसन सूजी भी दे दीजिए। जी, अभी पैक करवा देता हूँ। सेजल को इतना सारा सामान लेते देखकर उसकी पड़ोसन उसके पास आती है। अरे सीजल बहन, तुम इतना सारा राशन और सब्जियां ले रही हो, क्या बात है? कोई घर पर आ रहा है क्या? नहीं नहीं, घर पर कोई नहीं आ रहा है। अरे बेटी, इनके घर पर किसी के आने की जरूरत नहीं है। इनका पूरा परिवार इतना राशन 2 दिन में ही खा जाएगा। कोई एक तरह का खाना खाने वाला थोड़ी है। किसी को ये चाहिए तो किसी को कुछ और चाहिए होता है। 7 जन 7 तरह का खाना बनवाते हैं। क्या तुम अपने ससुराल वालों के लिए अलग अलग खाना बनाती हो? अरे इसके ससुराल वाले इसे परेशान करते हैं। चाहते तो इतनी गर्मी में एक तरह का खाना खा सकते थे, पर नहीं, सबको अलग अलग खाना चाहिए। नहीं नहीं, मेरे ससुराल वाले मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करते। मैं ही अच्छे से खाना नहीं बना पाती, फिर भी वो लोग मेरे हाथ का खाना खाते हैं। अरे कहाँ से अच्छा खाना बनेगा? एक ही चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है, ऊपर से इतनी गर्मी। बताओ, मैं गलत कह रही हूँ क्या? गलत तो नहीं कह रही है, पर अपने ससुराल वालों की बेइज्जती नहीं होने दूंगी। नहीं नहीं, आप गलत नहीं कह रही हैं, पर मेरे ससुराल वाले मुझे परेशान नहीं करते। वो तो बहुत अच्छे हैं। कुम्हार की बेटी को उन्होंने अपने घर की बहू बनाया है, इससे बड़ी बात और क्या होगी। इतना कहकर सेजल मुस्कुराते हुए अपने घर चली आती है। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन सेजल घर की साफ सफाई कर रही होती है। मैं ऐसा क्या करूं कि समय पर खाना भी बना लूं।
खाना भी गर्म रहे और सभी को स्वाद भी आए। यही सोचते हुए सेजल चौकी के नीचे झाड़ू मार रही होती है, तभी उसे अपने दहेज में मिले मिट्टी के बर्तन दिखाई देते हैं। अरे ये तो मेरे पापा की दिए हुए मिट्टी के बर्तन हैं। बचपन से मैं इन्हीं में खाना खाती आई हूँ। मिट्टी के बर्तन, अरे मिल गया आइडिया। अब बनाऊंगी अपने घर वालों के लिए समय पर स्वादिष्ट खाना। इतना कहकर सेजल तुरंत घर के आंगन में बैठी प्रीति के पास आती है। ननन जी, आपको पता है यहाँ मिट्टी के बर्तन बनाने वाली मिट्टी कहाँ मिलेगी? मिट्टी के बर्तन बनाने वाली मिट्टी? हाँ मिलेगी, नदी किनारे मिल जाएगी। पर आप उसका क्या करेंगी? मुझे वो मिट्टी चाहिए। आप मेरे साथ चलिए, मुझे जगह दिखा दीजिए। सेजल और प्रीति नदी किनारे आती हैं जहाँ ढेर सारी चिकनी मिट्टी होती है। भाभी आप मैं जाऊँ, मुझे जाना है। हाँ ननन जी, आप जाइए और कच्चे आम घर लेते आइएगा। हाँ भाभी बिल्कुल, आम की चटनी से ही तो आपके हाथ का खाना खा पाती हूँ। प्रीति चली जाती है और सेजल कढ़ाई में चिकनी मिट्टी भरकर अपने सिर पर रखकर घर आती है। सेजल मिट्टी को गूंथकर मटके बनाने लगती है। अब ननन जी, अब आपको ही नहीं पूरे घर को खाने में स्वाद मिलेगा और खाना भी समय पर मिलेगा। इतना कहकर सेजल 7 मटके तैयार करती है और धूप में सूखने के लिए रख देती है और फिर नदी किनारे जाकर मिट्टी लाती है और घर के आंगन में एक बड़ा सा चूल्हा तैयार करती है। मटके और चूल्हा धूप में सूख रहे होते हैं, तभी पड़ोसने और शारदा वहां आ जाती हैं। ये क्या शारदा बहन, तुम्हारी बहू तो मिट्टी से खिलौने बना रही है। बहू तू ये सब क्या कर रही है? इससे अच्छा तो तू खाना ही बना लेती। माँ जी, अब बस आप देखती रहिए कि मैं क्या बनाती हूँ। ऐसे ही आज का दिन बीत जाता है। अगले दिन पूरा परिवार घर के अंदर बैठा होता है। बहू, तुम्हारी बुआ सास आ रही है, उसके लिए गरम खाना बनाना और कोशिश करना कि खाने में स्वाद हो, समझी ना? हाँ बहू, वरना तुम्हें पता नहीं तुम्हारी बुआ सास तुम्हें ताने मार मार कर इतना जलील करेगी कि तुम खाना बनाना भूल जाओगी। माँ जी, आज खाना बहुत स्वादिष्ट बनेगा, आप लोग देखते जाइए। ऐसी कुछ देर बीतती है। बुआ सास मयूरी घर आती हैं और चौकी पर बैठती हैं। नमस्ते बुआ सासू माँ, बताइए आज आपके खाने के लिए मैं क्या बनाऊं? बहू तो कुछ भी बनाओ, ठीक है, बस टेस्टी बनाना, खा के लगे कि हाँ खाना खाया है। सेजल हमेशा की तरह अपने घर वालों से उनके खाने की पसंद पूछती है और राशन का सामान लेकर अपने आंगन में बनाई चूल्हे के पास चली जाती है और मिट्टी का चूल्हा जलाती है। ये पहले मटके में पुलाव, दूसरे में सादा चावल, इसमें सब्जी, ये खीर के लिए, ये मसाले वाली सब्जी और ये वाला मटका सबसे ऊपर आलू उबालकर चोखा बनाने के लिए और उबले हुए आम से शिकंजी बनाने के लिए। इतना कहकर सेजल अपने बड़े से चूल्हे पर मटके के ऊपर मटके रखकर 7 मटके सजा देती है और सबसे ऊपर वाले मटके को अच्छे से ढक देती है। बस सब टेंशन खत्म, खाना पकता रहेगा। आखिर में बस पूड़ियां तलूंगी और गर्मा गर्म परोसती जाऊंगी। थोड़ी देर में ऊपर वाले मटके से भाप निकलने लगती है। सेजल बारी बारी से मटकों को उतार कर रसोई में लेकर आती है और सभी घर वालों को मिट्टी के मटके में बना हुआ खाना परोसती है। अरे सेजल बहू, ये क्या बना दिया तूने? ऐसा लग रहा है कि किसी ने अमृत बना दिया हो। मुझे तो पता ही नहीं था कि तू इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है। बहू, आज तो खाने में बहुत अच्छा स्वाद आया है। बहू, एक अरसा हो गया ऐसा खाना खाए, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बचपन में माँ के हाथ का खाना खिला दिया हो। भाभी, आज तो मैं डबल खाना खाऊंगा। सभी खाना खाना शुरू करते हैं और सेजल सभी को गर्मा गर्म खाना परोसती है। सभी अपना अपना खाना खत्म करते हैं। राहुल अपनी थाली चाटने लगता है और रामलाल और राघव अपनी उंगलियां चाट रहे होते हैं। अरे अरे, आप लोग उंगलियां और थाली ही चाट रहे हैं, अभी और खाना है, मैं लाती हूँ। बुआ जी, आपके लिए भी लाती हूँ। नहीं नहीं बेटी, बस कर, तूने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है कि मैंने गले तक खा लिया। मन और पेट के साथ आत्मा तृप्त हो गई। चुप चुप जी मेरी बेटी, मेरी बहुएं कभी ऐसा खाना नहीं बनाती हैं। ऐसी शाम होती है। मयूरी खुशी खुशी सेजल को आशीर्वाद देती है और नेक देकर अपने घर के लिए निकल जाती है। रात में भी सेजल एक ही चूल्हे पर 7 मटकों में खाना बनाकर सभी को समय पर गर्मा गर्म और स्वादिष्ट खाना परोसती है। पूरा परिवार पेट भरकर खाना खाकर सो जाते हैं। ऐसे आज का दिन बीतता है। अगले दिन सेजल दोपहर में अपने चूल्हे पर मटके चढ़ा रही होती है, तभी कुछ पड़ोसने वहां आ जाती हैं। अरे शारदा, तेरी बहू पागल हो गई है क्या? ये एक ही चूल्हे पर 7 मटके क्यों चढ़ा रही है? कांति जी, मैं एक ही चूल्हे पर 7 मिट्टी के मटकों में खाना बना रही हूँ। बहू पागल हो गई हो क्या? तेरे नीचे वाले मटके में भला खाना बन जाए, पर सबसे ऊपर वाले मटके में कैसे बनेगा? नीचे का मटका भी जल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, सबसे पहले ऊपर वाले मटके में ही खाना पकेगा, उसके बाद नीचे वाले मटके में। शारदा, लगता है तेरी बहू पागल हो गई है। कहती है पहले ऊपर वाले मटके में खाना पकेगा, इसे समझा। बहू, ये लोग सही कह रहे हैं क्या? नीचे वाला मटका जल जाएगा? नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा।
कल भी मैंने ऐसे ही खाना बनाया था। अगर यकीन नहीं है तो थोड़ा इंतजार कीजिए। ऊपर वाले मटके में मैंने चावल चढ़ाए हैं, सबसे पहले वही पकेंगे और सबसे स्वादिष्ट बनेंगे। अच्छा ठीक है, रुक कर देख लेते हैं, वैसे भी हमें कहाँ जाना है। सभी मटकों में खाना पकने का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर में सभी मटकों से भाप निकलने लगती है। सेजल एक एक करके 7 मटके उतारती है। देखा आपने, पहले ऊपर वाले मटके में खाना पका, फिर नीचे वाले मटकों में पका और एक भी मटका नहीं जला। आप लोग चक्कर देखिए कितना स्वादिष्ट है। सेजल सभी के हाथों में थोड़ा थोड़ा चावल दे देती है और सभी चखते हैं। सेजल बहू, ये चावल तो बड़े मीठे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे इसमें चाशनी खुली हो। इतना बढ़िया चावल कैसे बनाए? ये चावल तो ऐसे ही बनते हैं। सभी पड़ोसने सेजल की तारीफ करती हैं और सेजल अपने परिवार के साथ घर के अंदर खाना खाने चली जाती है। दूसरी तरफ कांति अपनी बहू नीलम के पास आती है। अरे बहू, तू क्या चावल बनाती है? चावल तो शारदा की बहू बनाती है। क्या मीठे मीठे चावल बनाती है, मुझे तो उसके चावल ही पसंद आए। अरे वो क्या मीठे चावल बनाती है, मैं भी बना सकती हूँ। अरे वो मिट्टी के मटकों में खाना बनाती है, तभी इतने स्वादिष्ट बनते हैं। नीलम मिट्टी के मटके लाकर अपने गैस चूल्हे पर रखती है और ऊपर वाले मटके में चावल डालकर खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर में नीचे वाले मटके से काला धुआं निकलने लगता है और मटके टूटकर नीचे गिर जाता है। क्या मम्मी जी, आपने क्या बता दिया? पूरी रसोई गंदी हो गई और सारा खाना भी बर्बाद हो गया। रहने दे बहू, यह सिर्फ शारदा की बहू के बस की बात है। मुझे जब मन करेगा मैं उसी से लेकर आऊंगी। धीरे धीरे पूरे पड़ोस में सेजल के एक चूल्हे पर 7 मटकों में बना खाना प्रसिद्ध होने लगता है। तभी एक दिन गांव के मंदिर में भगवान जगन्नाथ की पूजा करवाकर एक बहुत बड़े भंडारे का आयोजन किया जाता है। पूरा गांव और कई सारे टूरिस्ट मंदिर के बाहर भीड़ में खड़े होते हैं। गांव में पहली बार भगवान जगन्नाथ के नाम पर इतना बड़ा भंडारा हो रहा है। हमारे गांव के साथ आसपास के गांव के लोग भी आए हैं, तभी इतनी भीड़ है। ओह गॉड, यहाँ इतनी भीड़ है। इंडियन पीपल्स नो सिविक सेंस, भीड़ पर नो कंट्रोल। अरे अंग्रेजी बंदर, तुम्हें क्या पता कि इंडिया में क्या है क्या नहीं? भगवान का प्रसाद बट रहा है, हिम्मत है तो तुम ही भीड़ कंट्रोल कर लो। तभी अचानक प्रसाद वितरण रोक दिया जाता है। अरे इतनी लंबी लाइन है और अचानक प्रसाद बांटना रोक क्यों दिया? अभी तो बहुत सारे लोग बाकी हैं। अरे जल्दी जल्दी प्रसाद, तो हम भी लाइन में खड़े हैं। हमें आना ही नहीं चाहिए था, हम बेकार में यहाँ आ गए। लगता है कुछ गड़बड़ है, मंदिर के पुजारी से पूछती हूँ। सेजल राघव के साथ मंदिर के पीछे आती है, जहाँ बावर्ची कुर्सी पर पंखे के सामने बैठा होता है। सरपंच जी, ये प्रसाद वितरण क्यों रुक गया? अरे बेटी, बावर्ची इतना प्रसाद नहीं बना पा रहा, पसीने से तरबतर होकर बेहोश हो गया था। अब समझ नहीं आ रहा है कि इतने सारे भक्तों को प्रसाद कैसे मिलेगा। सरपंच जी, भक्तों को जगन्नाथ महाराज का प्रसाद जगन्नाथ महाराज के स्टाइल में मिलेगा। 7 बड़े बड़े मिट्टी के मटके मंगवा दीजिए। सेजल के कहने पर सरपंच 7 मिट्टी के मटके मंगवाता है। सेजल मिट्टी के चूल्हे की पूजा करती है, चूल्हे में लकड़ियां लगाकर दोबारा चूल्हा जलाती है। बेटी, ये तो क्या कर रही है? चाहे जितने बड़े मटके में प्रसाद बने, समय तो उतना ही लगेगा। भक्तों की भीड़ इतनी देर इंतजार नहीं करेगी। पुजारी जी घबराइए मत, भक्तों की भीड़ को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप बस मुझे राशन दीजिए, मैं फटाफट 7 मटकों में भगवान का प्रसाद बनाना शुरू करती हूँ। मंदिर के पुजारी सेजल को राशन का सामान देते हैं और सेजल 7 मटकों में पानी, चावल, दाल, नमक और मसाले डालकर अच्छे से मिला देती है। राघव, मुझे ये मटके एक के ऊपर एक रखने हैं। भगवान जगन्नाथ का नाम लेकर मेरी मदद करो। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। सेजल और राघव 7 मटके एक ही चूल्हे पर एक के ऊपर रखकर अच्छे से सजा देते हैं और ऊपर वाले मटके को अच्छे से ढक देते हैं। बेटी, ये तुम क्या कर रही हो? ऐसे प्रसाद कैसे बनेगा? नीचे वाले मटके का सारा प्रसाद जल जाएगा और ऊपर वाले मटके के प्रसाद कच्चे रह जाएंगे। सरपंच जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। सबसे पहले ऊपर वाले मटके का प्रसाद पकेगा, उसके बाद नीचे वाली मटकी में प्रसाद पकेंगे और सारा प्रसाद एक साथ ही तैयार होगा। आप बस थोड़ी देर इंतजार कीजिए, प्रसाद जरूर बनेगा। थोड़ी देर में सबसे ऊपर रखे मटके से भाप निकलने लगती है। सेजल और राघव आराम से प्रसाद नीचे उतारते हैं। साथ ही दूसरों मटकों में भी प्रसाद तैयार हो जाता है और एक बार फिर प्रसाद वितरण शुरू होता है। इतना स्वादिष्ट प्रसाद, ऐसा लगता है साक्षात भगवान जगन्नाथ में ही प्रसाद बनाया हो। शारदा, ये तो बिल्कुल तेरी बहू के बने खाने जैसा ही स्वाद है। देख, सभी कितने अच्छे से प्रसाद खा रहे हैं। इट्स सो यमी। जय जगन्नाथ। अब हमको पता चला यहाँ इतना भीड़ क्यों था। अगर ऐसा टेस्टी प्रसाद मिलेगा तो भीड़ तो होगा ही।
आप लोग इंडिया घूमने आए हैं तो इंडिया की अच्छी बातें सीखिए, बुराई मत ढूंढिए। हमारे भारत में जो पद्धति है वो दुनिया में कहीं नहीं है। वी आर सो सॉरी। हम लोग आज से कभी इंडियन पद्धति का मजाक नहीं उड़ाएगा। जय जगन्नाथ, जय इंडिया। सेजल गांव और हिंदुस्तान की इज्जत बचा लेती है। ऐसे दिन बीतता है। अगले दिन सेजल खाना बना रही होती है, तभी सरपंच आता है। अरे सरपंच जी, आप यहाँ? रामलाल, कल तुम्हारी बहू ने भक्तों और उन अंग्रेजों के सामने गांव की इज्जत बचा ली और तुम्हारी बहू का बनाया प्रसाद भी सभी को बहुत पसंद आया। मैं चाहता हूँ कि गांव के जितने भी स्कूल हैं उनके लिए तुम्हारी बहू ही खाना बनाए। मैं बच्चों को ऐसा स्वादिष्ट और मटकी में बना खाना खिलाना चाहता हूँ। सरपंच जी, अब तो ये हमारी बहू की ही मर्जी है। अगर वो चाहे तो गांव के बच्चों के लिए खाना बना सकती हैं। सरपंच जी, मैं जरूर बच्चों के लिए खाना बनाऊंगी। बेटी, मैं अपने साथ राशन भी लेकर आया हूँ और ये लो 10,000 रुपए। तुम रोज 1 बजे खाना बनाकर तैयार रखना, मेरे आदमी आकर ले जाएंगे। अब सेजल रोज एक ही चूल्हे पर 7 मटके में बच्चों के लिए खाना बनाने लगती है। इसी तरह 1 महीना बीतता है और सेजल को उसकी पहली कमाई मिलती है। माँ जी, ये लीजिए मेरी पहली कमाई। बहू, पहले तू मुझे ये बता, एक चूल्हे पर 7 मटकों में खाना बनाने का आइडिया तुझे कहाँ से आया और तेरा ये खाना इतना स्वादिष्ट कैसे बनता है? माँ जी, जब मैं जगन्नाथ भगवान के मंदिर गई थी, वहाँ पंडित जी बच्चों को यही कहानी सुना रहे थे। मैंने तभी ये तरीका सीखा और जब मैं आप लोगों के लिए सही से खाना नहीं बना पा रही थी, तब एक दिन मुझे तरीका याद आया और खाने में सारा स्वाद मिट्टी के मटके की वजह से आता है। बहू, ये भगवान जगन्नाथ का ही आशीर्वाद है। अब पूरा परिवार उनके धाम जाकर आशीर्वाद लेगा। सेजल अपने ससुराल के साथ जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ महाराज का दर्शन करती है और सुखी सुखी अपने जीवन जीने लगती है।